कलर्स टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल मंगल लक्ष्मी में जी हाँ दोस्तों आने वाला है एक और मज़ेदार ट्विस्ट, जिसमें हमें एक तरफ दिखाया जाएगा कि मंगल पहुंच जाती है आदित्य के घर पे और उसको जैसे ही सौम्या देखती है तो सौम्या मंगल को देखते ही आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी कैसी हिम्मत हुई इस घर में आने की। और जैसे ही यह बात आदित्य सुनता है तो आदित्य हमारी सौम्या को समझाने की कोशिश करता है और यह जैसे ही बात होगी तभी हमें दिखाया जाएगा कि वहाँ पर आदित्य के बेटे अक्षत की हो जाती है तबीयत खराब, जिसकी वजह से उसके पेट में होने लगता है दर्द, क्योंकि इसके पीछे भी सौम्या का ही हाथ होता है। जो चीज़ हमारे अक्षत को मना होती है खाने की, वही चीज़ सौम्या उसको जानबूझकर खिला देती है। और मंगल जैसे ही अक्षत की यह हालत देखती है तो वह फटाफट मंगल उसका इलाज करने लगती है और उसको कुछ खाकर बनाने के लिए देती है और बोलती है कि बेटा तुम इसको खा लो, मुझे पता है तुमने जो खाया है वह तुम्हारे एलर्जी करता है, अब तुम इसको खा लोगे तो तुम्हारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसको मेडिसिन देकर उसको साइड में बैठा देती है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सौम्या आदित्य से बहुत ही ज़्यादा लड़ रही होती है और वह बोल रही होती है कि आदित्य तुम हर बार मुझसे बातें क्यों छुपाते हो, और तुमने यह बात मुझे क्यों नहीं बताई कि मंगल को तुमने ही परमिशन इस घर में घुसने की दी है। और जैसे यह बात आदित्य समझाने की कोशिश करता है लेकिन हमारी सौम्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है और आदित्य की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। और तभी सौम्या बोलती है कि मैं पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाती हूँ। और जैसे ही पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाने को होती है तभी आदित्य सौम्या को रोक लेता है और बोलता है कि सौम्या तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो, क्योंकि आदित्य को डर लगने लगता है कि मंगल तो उसकी बॉस है, अगर उसने कुछ ऐसा किया तो उसके साथ दिक्कत हो सकती है। और तभी उसको कपिल की बात याद आती है तो कपिल जी उसको बोलते हैं कि तुम मंगल को कभी भी उसके बेटे अक्षत से मिलने के लिए नहीं रोकोगे, अगर तुम्हें मेरी कंपनी के साथ डील करनी है और इस कंपनी में तुम्हें टिके रहना है तो तुम्हें ये काम जरूर करना होगा। और वही सारी बातें आदित्य के मन में आ रही होती है, क्योंकि आदित्य को पता है कि इतनी बड़ी मुश्किल से उसको एक नौकरी मिली है, अगर वो नौकरी भी उसके हाथ से चली गई तो उसका क्या होगा, यही सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूसरी ओर हमारी मंगल जैसे ही वहाँ पर सौम्या को देखती है तो सौम्या को बोलती है कि आप इतना आग बबूला होने की कोशिश मत करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात मैं अपने बच्चे से मिलने आऊँगी, मुझे यहाँ पे आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और फिर बोलती है कि आदित्य ने तुम्हें कुछ बताया नहीं कि मेरी आदित्य से पहले ही बात हो गई है और आदित्य ने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला है। और यह बोलकर मंगल वहाँ से चली जाती है। तभी सौम्या आदित्य को बोलती है कि आदित्य तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मेरे घर में यहाँ पर घुसाने की, मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि तुम इसको मेरे घर में नहीं घुसाओगे। जैसे यह बात आदित्य सुनता है कि मेरे घर वाली बात कहाँ से आ गई है सौम्या, तभी सौम्या बोलती है कि इस घर का लोन मैंने चुकाया है ना कि तुमने, तुम तो कुछ काम भी नहीं करते हो, इसलिए यह घर मेरा है ना कि तुम्हारा। और जैसे ही यह बात हमारा आदित्य सुनता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अब सौम्या और मुझ में कब से तेरा मेरा होने लगा है। और तभी यह बात सौम्या को बोलता है कि सौम्या मुझे एक बात बताओ कि जब मैं काम करता था तो आज तक मैंने कभी ये नहीं बोला कि ये चीज़ मेरी है, मैं तुम्हें खुश करने के लिए हर वो चीज़ लाता था जिससे तुम्हें खुशी मिले, लेकिन आज तुमने ऐसी बात कर दी है कि तुमने आज मुझे तेरा मेरा वाली चीज़ कर दी है कि तुम चाहती हो कि जो चीज़ तुम कर रही हो वो तुम्हारी है, यानी कि उस पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस घर को छोड़कर ही चला जाता हूँ, तुम आराम से इस घर में रहना। और जैसे ही यह बात सौम्या सुनती है तो वह थोड़ी शांत सी हो जाती है और तभी आदित्य को गुस्से में देखने लगती है और आदित्य फिर सौम्या को ले जाता है रूम में। और जैसे ही रूम में लेकर आता है तो सौम्या उधर सारे अपना सामान इधर उधर फेंकने लगती है। और जैसे ही आदित्य सौम्या को देखता है तो सौम्या को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सौम्या उसकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। और जैसे ही सौम्या एक परफ्यूम को उठाती है जो आदित्य ने उसको दिया था, आदित्य भी बोलता है कि सौम्या ये बहुत ही एक्सपेंसिव परफ्यूम है, तुम प्लीज़ इसको नीचे रख दो। लेकिन सौम्या गुस्से में भी उस परफ्यूम को फेंक देती है और बोलती है कि आदित्य मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे ये बताओ तुमने मेरे से झूठ कैसे बोला, और तुमने मेरे से यह बात क्यों छुपाई कि तुमने मंगल को घर में परमिशन दे दी आने की। यह बात जैसे ही आदित्य सुनता है तो चिल्लाता है सौम्या के ऊपर। सौम्या को बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। सौम्या अगर जैसे ये बात सौम्या सुनती है तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वहीं में दूसरी ओर दिखाया जाता है कि कपिल और मंगल दोनों बात कर रहे होते हैं और मंगल अपने पहले स्वाद को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसकी कंपनी बहुत अच्छी रन कर रही होती है। और वो कपिल जी को थैंक्स बोलती है कि कपिल जी ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से ही मेरी कंपनी आज दिल्ली में लॉन्च हो पाई है और आज इसका एक नया शोरूम खुलने वाला है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और जैसे ही ये बात कपिल जी सुनते हैं तो कपिल जी बोलते हैं ये तो सब आपकी मेहनत है मंगल जी,
क्योंकि ये आपका बड़प्पन है कि आप सब चीज़ें मेरे ऊपर डाल रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस सब के पीछे हाथ आपका है, ना कि मेरा, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत है। आप ही नहीं पहले स्वाद को आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की है, तभी हमारी मंगल बोलते हुए नज़र आती है कि कपिल जी, मुझे तो बस ये सपना ही लग रहा है, कहाँ मैं पहले कैसी थी और अब देखिए आपके साथ काम करने पर मैं कैसी हो गई हूँ। अब इस टाइम मैं एक सेल्फ डिपेंड वूमेन बन गई हूँ, वो सब आपकी वजह से। लेकिन कपिल जी मुस्कुराते हुए मंगल को जवाब देते हुए बोलता है कि मंगल जी नहीं, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, सब आपकी मेहनत है। और यह बात जैसे ही हमारी मंगल सुनती है बहुत खुश हो जाती है, और वो अगले दिन के लॉन्च के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि मंगल दिल्ली में एक मंदिर पर जाती है और माता रानी के आगे माथा टेकती है और बोलती है कि हे माता रानी, आज मेरे पहला स्वाद लॉन्च होने का पहला दिन है, बस सारे काम अच्छे से हो जाए, बस मैं आपसे यही चाहती हूँ। आपने मेरी सारी मनोकामना पूरी की है, बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों और अपने पति को अपने साथ रख सकूं और उनकी सारी ज़रूरतों को दूर कर सकूं, बस मैं आपसे इतना ही चाहती हूँ। यही सारी चीज़ें उसके मन में चल रही होती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मंगल होती है उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है, और जैसे ही वह फ़ोन उठाती है और वह फ़ोन किसी और का नहीं काव्या का होता है। जैसे ही काव्या फ़ोन पर बोलती है कि मंगल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तभी मंगल बोलती है कि काव्या, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तो इस टाइम दिल्ली में हूँ और आज मेरे पहले स्वाद की कंपनी का आयोजन है और आज ही हमारी कंपनी अपना प्रोडक्ट दिल्ली में लॉन्च कर रही है। और यह बात जैसे ही काव्या सुनते हैं बोलती है कि चलिए ठीक है मैडम जी, अगर आप यहाँ नहीं आओगे मंगल जी, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं दिल्ली ही आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। और मंगल के मन में बेचैनी हो जाती है कि क्या बात है जो काव्या मुझसे फ़ोन पर नहीं बोल रही है। यही सारे ख्याल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। तभी हमारी मंगल बोलती है कि काव्या, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, तुम ऐसा करो इस एड्रेस पर पहुँच जाओ। और यह सब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती है। हमारा सीन वहीं समाप्त हो जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को आप कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।